10वें अध्याय का यह तीसरा श्लोक गीता का। आइए हम इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यो मामज्झ मनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समृत्तेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो कोई मुझे अज अनादि और लोकों का महेश्वर जानता है, मनुष्यों में वह जो मोह रहित है, ऐसा व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ही सब लोकों का मूल कारण होने से वह अनादि है और अज मतलब जन्म रहित है, लोक महेश्वर है मतलब लोकों का शासक है। उसे जो जानना चाहता है उसे असम्मूढ़ और पापों से रहित होना चाहिए, तब वह सब प्रकार से उस तत्व को जान सकने में सफल होगा। विचार करते हैं इस श्लोक के विषय में। भगवान के संबंध में कहा गया है कि वह अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है कि कहां से शुरू हुआ, और उसे जन्म रहित कहा गया है, उसका जन्म नहीं होता। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि ईश्वर क्या, कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि साकार भी है निराकार भी है। अगर दूसरे ढंग से कहें तो भी हटा दीजिए, निराकार ही है और सर्वव्यापी है। तो फिर साकार में क्या है? बोले साकार में वह अपनी अनुभूति कराने के लिए आकार धारण करके फिर अपने मूल रूप में चले जाते हैं, अपने मूल रूप में आ जाते हैं। उनका मूल रूप निराकार रूप ही है। इसलिए ओंकार के माध्यम से ध्यानी लोग उसे अपने अंतर में ध्यान के द्वारा अनुभूति करते हैं। क्योंकि अजन्मा जब कहेंगे तो फिर जन्म तो हुआ, कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, जिसमें रामनवमी मनाई जाती है। तो इसलिए वहां एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है कि उनका प्राकट्य हुआ। और प्राकट्य में फिर बहुत तरह के शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। उनका ऐसा प्राकट्य हुआ, वो इस तरह से पृथ्वी पर आए, ऐसे प्रकट हुए। तो फिर पुराणों की दूसरी तरह की कथाएं प्रचलित हो जाती हैं। तो सार तो पहले यही समझ लीजिए कि वो लोक महेश्वर हैं, सारे लोक के शासक हैं और उनका जन्म नहीं है और वो अनादि है, आदि नहीं है उनका। और अनंत होने के कारण, अनंत का मतलब बहुत सारा नहीं है, जिनका अंत नहीं है। एक शांत शब्द है, एक अनंत शब्द है। जिसका अंत है, जो बदल जाते हैं, वो शांत शब्द से प्रयोग किए जाते हैं। और जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनादि है और जो सबका मूल है, मूल स्रोत है, वह परमेश्वर है। उसको जब कोई असम्मूढ़ मतलब कोई भी ब्रह्म रहित ज्ञानवान व्यक्ति जब उसको जानता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह एक शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है कि ज्ञान जब जीवन में प्रवेश करता है तो उसका परिणाम यह होता है कि पाप ताप सब व्यक्ति के छूट जाते हैं, अपने आप सब जल जाते हैं। जिस तरह से जन्मों के अंधेरे भी हों किसी के जीवन में, या गुफा में लाखों साल का अंधेरा हो, एक दीपक जलाते ही वो लाखों वर्षों का अंधेरा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से पाप पंख जल जाते हैं जब सत्य ज्ञान हो जाता है, जब परमेश्वर की अनुभूति हो जाती है। तो अपने अनंत स्वरूप में परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। असीम अनंत का
कभी जन्म नहीं होता, ये बताया गया है। और जो उत्पन्न हुआ है वह परिच्छिन्न होता है। परिच्छिन्न में अनंत तत्व कभी भी अनंत स्वरूप में व्यक्त नहीं हो सकता। ये दार्शनिक भाषा है जो मैंने प्रयोग की है। एक शब्द होता है परिच्छिन्न और एक होता है विभू। वह जो व्याप्त है, जो फैला हुआ है और सारे वैभव को चारों ओर फैले हुए पर जो अपना प्रभाव जमाए हुए है वह है प्रभु। और जो परिच्छिन्न मतलब किसी जगह में सिमटा हुआ, सीमाओं में बंधा हुआ है, वो हम लोग हो सकते हैं। इसलिए ये एक बात और भी जरा ध्यान रख लें कि जीव में और ब्रह्म में क्या अंतर है, परमात्मा में और आत्मा में क्या अंतर है। मनुष्य जो है वो सर्वज्ञ नहीं होता, कभी भी सब कुछ जानने वाला मनुष्य नहीं होता। मनुष्य जो है अल्पज्ञ कहलाता। जो सर्वज्ञ है वो केवल परमात्मा, जो सब कुछ जानता है। मनुष्य के पास बहुत कुछ हो सकता, सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन किसी के पास भी सब कुछ नहीं है। और जो कुछ नहीं है हमारे पास, उसी का रोना आता है कि ये होता तो कितना अच्छा होता। और हमारे दुख का कारण भी यही है, जो हमारे पास नहीं है हमारा ध्यान उसी पर अटका रहता है। हमारे रिकॉर्ड की सुई वहीं अटक जाती जो नहीं है, और जो है उस पर हम ध्यान नहीं देते। जो है उसकी खुशी कभी नहीं मनाते, जो नहीं है उसके बारे में सोचते रहेंगे। 99 रुपए है उसकी खुशी नहीं मनाएंगे। जो एक कम है कहेंगे ये एक कम है, एक कम है, एक कम है। पूरे 32 दांतों में से एक निकल जाए, जीभ बार बार वहीं जाके कहेगी ये कम है, ये कम है, ये कम है। और जो 32 में से 31 है उधर नहीं जाके बताएगी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अभाव पर ध्यान जाता है, क्योंकि हम पूर्णता चाहते हैं जिंदगी में। हम लोग अपूर्ण हैं, अल्पज्ञ हैं, हम सीमाओं में रहते हैं। हमारी सीमाएं हैं, हमारे दायरे हैं, हमारे बाड़े हैं, हम उनमें कैद होकर रहते हैं। हमारी अपनी दीवारें बना रखी हैं हम लोगों ने। जिनके पास सीमाएं हैं वो तो ये सब जीवात्माएं हैं, और जो सीमाओं से रहित है वो असीम परमात्मा है। हम सब गोचर हैं, दिखाई देने वाले, प्रकट होने वाले, अनुभव में आने वाले। परमात्मा अगोचर है, उसको इंद्रियों के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए उसे कहा गया है कि वो अगोचर है। ध्यान रखने की बात है कि उसको जाना भी नहीं जा सकता, उसकी अनुभूति की जा सकती है। ये तो हम लोग अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग एक शब्द बोलते हैं, अस्ताचल को सूर्य चला गया, तो सूरज कभी अस्त नहीं होता, सूरज तो रहता ही है। सूरज तो विज्ञान की भाषा में अगर कहा जाए तो सूरज तो अपनी जगह है। वो अस्त हो गया, समाप्त हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी उसी समय। बस ये समझ लीजिए कि वो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जिधर दिखाई दे रहा है वो अमेरिका वाले या दूसरे देश, कहां कहां दिखाई दे रहा है। यही तो मजा है कि यहाँ वाले जो है, जब फोन किया जाएगा भारत वाले कहेंगे बस सोने की तैयारी कर रहे हैं, और पूछें तुम, बोले अभी जो है टूथ ब्रश कर रहे हैं, अभी कुल्ला करने में लगे हुए हैं, मुंह हाथ धो रहे हैं, इसके बाद में स्नान आदि करेंगे। इधर वाले कहते हैं मुंह हाथ धो लिया, पानी वानी पी लिया, सोने की तैयारी है। क्योंकि उधर सूरज उग गया और इधर वाला चला गया। तो इधर वाला जो चला गया तो शब्द चलते हैं। इसी तरह से कहा जाता है भगवान को जानना, भगवान की अनुभूति की जाती है। जानना जो है वो हम अपने इंद्रियों से करते हैं। हम जो जानते हैं वो अपने मन से, बुद्धि से, इन सब से जानते हैं। तो ये कहा गया है कि वह परमेश्वर अजन्मा है, अनादि है, और अजन्मा होने के बाद, अनादि होने के बाद, निराकार होने के बाद भी एक बड़ी विशेषता रखता है, लोक महेश्वरम। वह समस्त लोक का स्वामी है, शासक है,
सब पर शासन करता है। एक जगह वेदों में एक शब्द आता, मृत्यु ऋषे द्विपदाम मृत्यु ऋषे चतुष्पदाम। मौत सब पर शासन कर रही है। तो वहां यह बताया गया कि तुम्हारा पता किसी और को हो ना हो, मौत को जरूर पता है। ऐसे पहुंच जाती है, आदमी छिप के बैठा हुआ है, वहीं जाकर कहेगी कि निकल बाहर, कान पकड़ती ना जाते, और उसके बाद वहीं से गिनवाती है कि तेरे पास क्या क्या है, छोड़। तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारा मकान छुड़ाया जा रहा है, दुकान छुड़ाई जा रही है, जमीन जायदाद छुड़ाई जा रही है, जिसकी मलकियत तुमने धारण कर रखी थी वो सब छुड़ाई जा रही है, तुम्हारे रिश्ते आज छुड़ाए जा रहे हैं, सब चीजें छुड़ा करके अब आखिर में तुम्हारी देह भी तुमसे छीनी जा रही है। इस देह के अंदर जो प्राण थे उनको भी लिया जा रहा है, जो तुम्हारी अक्ल थी वो भी ली जा रही है, हृदय भी तुम्हारा जो है छुड़ाया जा रहा है, जो भी तुम्हारे पास में था आज उस सब को छुड़ाया जा रहा है। तो मृत्यु को सब पता है। तो ये शासन करने वाली मृत्यु है, लेकिन मृत्यु से भी उपनिषदों में बताया गया है कि जिसके भय से मृत्यु थरथराती हुई अपना काम कर रही है, जिसके भय से हवाएं तेजी से दौड़ रही हैं, जिसके भय से ये नदियां प्रवाहित हो रही हैं, जिसके भय से सूरज भी टाइम से निकलता है, को वही है शासक इस दुनिया का। और श्लोकों में जो कहा गया भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, वो भीषण है, डराने वाला है। कैसा डराने वाला? भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, डराने वालों को डराता है। रक्षकों का रक्षक है, जो दुनिया की रक्षा कर रहे हैं उनकी भी रक्षा करने वाला वही है। महोच्चय पदानाम, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं उन सब का भी ऊंचा पद जिसका है वो भगवान है। बस उसी की महिमा का गुणगान करना चाहिए। तो इसलिए यह ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें उस तत्व को जानना चाहिए जो इस सारे जगत का स्वामी है, लेकिन उसका एक राजकुमार है और वो राजकुमार आप लोग हैं। सभी मनुष्य मात्र हैं। मनुष्य को जानना चाहिए प्रकृति और ये सृष्टि, ये सब कुछ जो भी है, ये आपको प्रयोग करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ इन साधनों के माध्यम से आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है। साइकिल से जाओ, बैलगाड़ी से जाओ, हवाई जहाज में बैठकर जाओ, कार में बैठकर जाओ, लेकिन जाना है, पहुंचना है कहाँ? बोले धाम में। कौन सा धाम? परमात्मा का धाम, वहां तक जाना है। इसलिए तुम्हें बस ये, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास साइकिल, किसी के पास कार, बस यही साधन है। ये जो भी दुनिया में चीजें इकट्ठी कर रखी, ये सब साधन है। दिए किस लिए गए थे? भगवान तक पहुंचने के लिए। आदमी इन्हीं में घर बना के बैठा हुआ है, बोले बस ये ठीक है, आप और कहीं जाना ही नहीं है। इसलिए ये गलती हो रही है हमारी, और हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। हम लोग कभी कभी जब डीप मेडिटेशन की तैयारी कराते हैं ना, आज से बहुत पहले हम लोग जो है 86 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 86 में हम लोग जो है जब ध्यान के लिए बैठते भी थे और कराते भी थे, तो उस समय इस बारे में ये उदाहरण बोलते भी थे। और अभी भी जब लोग जो है कभी बहुत आनंद में होते हैं और एकाकी बताते हैं, तब हम इस बात को बताते हैं। और वो चीज आज मैं आपको भी बता रहा हूं कि ये जापानी लोग बोलते हैं ऐसा। उनके जैन मास्टर ने कहा कि साधको, खोजो उस चेहरे को जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारा था और मर जाने के बाद रहेगा। अभी जो तुम्हारा चेहरा है तुम्हें तो वही याद है, लेकिन जब तुम जन्मे नहीं थे, मां के गर्भ में भी नहीं आए थे, उससे पहले के चेहरे को खोजो। और जब तुम नहीं रहोगे, उसके बाद का चेहरा क्या होगा?
कि उसको खोज करने की कोशिश करो कि तुम किस रूप में रहोगे, क्या आकार प्रकार तुम्हारा होगा, किस तरह के तुम होगे। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब कैसे थे, जब मर जाओगे तो फिर कैसे हो जाओगे, इसकी तलाश ध्यान में करो। और जन्म के पहले, मरने के बाद जो बचेगा, जन्म से पहले जो बचा था और जो जन्म के बाद बचेगा, उसे खोजने की चेष्टा करो। जब आत्म ध्यान के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए ध्यान में जाते हैं, तब इसको बताया जाता है, इसको सिखाया जाता है कि तुम क्या थे, और ये शरीर हट जाएगा तब क्या रहोगे, कैसे तुम उस समय अपने आप को, अपने चेहरे को किस रूप में देखोगे कि जब तुम नहीं होगे तो ये चेहरा तो हट जाएगा। ये तो एक मुखौटा है, ये यहां पहना है आपने आके। जैसे कहा जाता है इन वस्त्रों में तुम ऐसे लगते हो, तो जब तुम्हारे ये वस्त्र नहीं, तुम दूसरे तरह के वस्त्र पहन लेते हो, तब तुम कुछ और लगते हो। तो जैसे किसी नाटक करने वाले व्यक्ति को नाटक करने के लिए कहा जाता है कि अब तुमने रावण बनना है, अब तुमने राम बनना है, अब तुमने कृष्ण बनना है, अब तुम एक ऋषि बनोगे, अब तुम एक राक्षस बनोगे। तो मुखौटा पहन लिया और चेहरा लगा लिया और वस्त्र वैसे पहन लिए, लेकिन आदमी ये जानता कि ये तो मेरा है वो चेहरा जो नाटक के लिए, असली वाला तो उसे ध्यान में रहता है ना अपना, कि असली में मैं ये हूं। बोले इस दुनिया में इस समय ये भूमिका निभाने के लिए तुम्हें भेजा गया है, तो इस समय का एक चेहरा दिया गया, लेकिन इससे पहले का चेहरा कौन सा था, और फिर जब ये मुखौटा छीन लिया जाएगा तब कौन सा चेहरा बचेगा तुम्हारे पास। क्या हो, इसको जो ढूंढते हैं, इसे खोजते हैं ध्यान में बैठकर। और जब तुम इसे खोजना शुरू करोगे तब तुम्हें अपने चैतन्य की अनुभूति होगी, और उस चैतन्य को खोजते खोजते तुम अपने परम चेतना को, उस चिंगारी को, उस ज्योति को, उस ज्योति बिंदु को, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक छोटा सा लाइट का बिंदु, कितना छोटा, आलपिन के नोक से भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा कहीं, एक ऐसी चिंगारी, वो तुम हो। और फिर उसे देखो कि जिसका प्रकाश सूरज में भी चमकता है, और सूरज से भी लाखों गुना चमकने वाले सितारे हैं। उनको कहा गया है कि उनमें ये सारा प्रकाश जाके समा जाता है, उनका प्रकाश इधर आ नहीं रहा, लेकिन उनसे भी करोड़ों करोड़ों अधिक प्रकाश देने वाली जो शक्ति है वो परम चैतन्य, और तुम एक चैतन्य। तो खोजो अपने आप को, क्योंकि वह अनादि है। परमात्मा को कहा अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है। अब इन शब्दों को बोल तो दिया हमने, लेकिन समझा तो नहीं। सर्वाधार मतलब सभी का आधार, सर्वेश्वर सबका स्वामी, और सर्वव्यापी सत्ता, सर्वोपरि, जो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। तो शब्दों का जब फ्लो चलता है तो मुंह से निकलते हैं ना, लेकिन जब कहा जाए कि इनके अर्थ समझो, तो एक शब्द है अनुपम, जिसकी उपमा हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम इस दुनिया में किसी चीज को भी समझते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा उस जैसा है क्या। समझने के लिए हम लोग जो बस उपमा देना शुरू कर देते हैं, और जब उपमा दे रहे होते हैं ऐसा क्या वैसा, कोई एग्जाम्पल देकर बताओ, कोई उदाहरण देकर बताओ, तो हम लोग जो है उदाहरण देने लग जाते हैं। तो जिसका कोई उदाहरण ही नहीं है, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, तो वो है अनुपम, सर्वशक्तिमान, जिससे बढ़कर के कोई और शक्ति है ही नहीं।
वह है परमेश्वर। तो अपने को जानो और अपने मालिक को जानो। तो जब तुम दोनों चीजों के, क्योंकि कहते हैं असम्मूढ़, जब तुम जान जाते हो तो सब पापों से मुक्त हो जाते हो, प्रमुच्यते, और तब मुक्त हो जाते हो। अगर सामान्य रूप से हम अर्थ करें तो बात इतनी है कि कोई मुझे अज अनादि लोकों का महेश्वर जानता है, मनुष्य में वह मोह रहित, ऐसा व्यक्ति जो मनुष्यों में मोह रहित, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह इस पूरे श्लोक का अर्थ है। लेकिन जब हम इसके शब्दों के गहराई में जाएंगे तो अनुभव होगा एक एक शब्द के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ। 10वें अध्याय में हम चतुर्थ श्लोक में पहुंचे हैं। ये चौथा और 5वां श्लोक, आइए हम विश्लेषण करें और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए संदेश को आत्मसात करें। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयम मेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम शम सुख दुख जन्म और मृत्यु भय और अभय, ये मुझसे ही उत्पन्न होने वाली शक्तियां हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण ने 20 गुणों के रूप में दर्शाया है। अहिंसा, समता, तुष्टिस् तपोदानम, यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदः। अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग भाव जिनकी संख्या 20 है, ये मुझसे ही प्रकट होते हैं। तो इन 20 गुणों का वर्णन किया गया है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इनको विशेष रूप से दर्शाया गया है, लेकिन मनुष्यों से लेकर समस्त प्राणियों में और जड़ चेतन जगत में अनेक अनेक तरह के गुण हैं जो परमात्मा के द्वारा ही प्रकट होते हैं। सामान्य प्राणियों में भी परमेश्वर ने अलग अलग तरह की शक्तियां दी हैं, वो उनके गुण हैं। ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य के पास भी नहीं है। कोयल जितना मीठा गा लेती है, तितलियां जिस तरह से पंखों के साथ सौंदर्य लेकर उड़ान भरती हैं, और मधुमक्खी में जो गुण है, जो समस्त पुष्पों से पराग और रस लेकर जिस प्रकार से वह मधु शहद को बनाने का कार्य भंवरे करते हैं, वो कितना अपने आप में अद्भुत कार्य है। एक रेशम का कीड़ा जिसको भगवान ने एक अलग तरह की शक्ति दी है, जो हमारे लिए अपने लिए पहले वो घर बनाता है और उसी से रेशम व्यक्ति को प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के हमारे मित्र कीटाणु हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए हमें सहयोगी बनते हैं। तो जितने भी अलग अलग प्राणी हैं मनुष्यों से अलग हटकर, उनमें भी परमात्मा ने बहुत तरह की शक्तियां दी हैं, और ऐसी शक्तियां हैं जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने 20 गुणों का वर्णन किया है कि जो मनुष्य के अंदर अलग अलग तरह के भाव प्रकट होते हैं, उन भावों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि बुद्धि की शक्ति मुझसे ही प्रकट होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति के अंदर जो आत्मज्ञान की शक्ति है वो बुद्धि के द्वारा ही प्रकट होती है। जो हम अपने आप को जानते हैं और संसार को जानते हैं, ये जानने की जितनी भी चीजें हैं वो बुद्धि से ही प्रकट होती हैं। और दर्शनकारों ने बुद्धि को कहा गया धारणावती बुद्धि। बुद्धि जो है हमारी धारणाओं को निर्माण करती है, क्योंकि हमारा जो मन है
वो किसी निश्चय को कभी नहीं करता। मन का कार्य ही है वो भ्रम पैदा कर देता है। मन जो है दो तरह की चीजों को सामने लेकर आता है, ये या ये। इन दोनों के बीच में निर्णय करके, निश्चय करके एक मार्ग दर्शाने का कार्य जो शक्ति करती है उसका नाम है बुद्धि। इसलिए इसको निश्चयात्मिका कहा गया है कि बुद्धि जो है निश्चयात्मिका है। अंतःकरण में सूक्ष्म विषयों को समझने की शक्ति भी यही देती है। हमारे अंदर तरह तरह की स्मृतियां हैं, डर की भी हैं और निडरता की भी है, निराशा की भी है, आशा की भी है। और जिस पर हमारा मन केंद्रित हो जाता है वही सारी चीजें हमारे सामने बढ़ने लग जाती हैं। अगर भय पर हमारा ध्यान केंद्रित हो गया तो मन उसका इतना बड़ा विस्तार कर देगा कि चारों तरफ भय ही भय लगने लगता है। तब हमारी बुद्धि बीच में आती है और वो आकर के कहती है कि इस कोहरे को हटाओ और वास्तविकता को समझो कि ठीक है, ये डर भी जिंदगी में है, लेकिन तुम अपने आत्म स्वरूप को भी तो पहचानो कि तुम इन सब चीजों को जीतते रहे हो और अब भी जीतोगे। तो ये शक्ति जिसके द्वारा हमें मिलती है वह समझ की शक्ति, जिसको सामान्य भाषा में भी कहा जाता है कि ये विवेकी व्यक्ति है, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, ये समझदार व्यक्ति है। और अगर किसी घर में सभी कलह कलेश करने वाले हों, ऐसे में लोग यही पूछा करते हैं कि आपके घर में कोई समझदार आदमी नहीं है क्या? समझौता कराने के लिए भी जो है मूर्खों को इकट्ठा नहीं किया जाता। घर के जो सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर धैर्य होता है, विवेक होता है, उसको बुलाकर लेकर आते हैं कि तुम बैठो बीच में, क्योंकि तुम हमारी बात भी समझ सकोगे और इनको भी समझा सकोगे। क्योंकि पागलों को समझाना आसान नहीं होता। आप समझ लीजिए कि पागल वही नहीं होते जो वास्तव में पागल हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक पागलपन है। हमारे पागलपन को देखना हो तो जब हम किसी लोभ में होते हैं तो किस हद तक पहुंचते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं तो वो एक तरह का पागलपन का दौरा है। और वो दौरा जिस तरह से पड़ता है, व्यक्ति किस तरह से रिएक्ट करता है, उसका हर व्यक्ति को आश्चर्य होता है। खुद को भी आश्चर्य होता है अगर उसको उसका वीडियो दिखाया जाए रिकॉर्डिंग करके कि तुम ये बोल रहे थे और ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, तो व्यक्ति को खुद लगता है कि ये कितना बड़ा पागलपन मेरे अंदर छिपा हुआ है। इस सब में ये बात ध्यान रख लीजिए कि जिस समय ये अपने आवेश में आते हैं, क्रोध आए, लोभ आए या कोई भी विकार जब अपनी शक्ति लेकर आता है और वो जब चरम पर पहुंचता है तो उस समय बुद्धि जो है वो अलग हट जाती है। इसलिए कहते हैं कि अशांत मस्तिष्क में अक्ल नहीं रहती, वो निकल जाती है वहां से। अक्ल जो है काम ही तब करती है जब वो मस्तिष्क शांत होता है। इसलिए जब ये आंधियां उठ रही होती हैं हमारे अंदर, उन आंधियों के बीच में बुद्धि अलग हट जाती है। और कितनी बार व्यक्ति ये कहता है कि मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, दुख में भी नहीं। अतिशयता जहां भी होती है वहां पर हमारी अक्ल काम नहीं करती। उस समय हम दूसरे की मदद लेते हैं कि आप बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं सूझ रहा कुछ भी। न दुख में सूझता न सुख में सूझता। इसलिए जो निश्चय करने वाली शक्ति है वो बुद्धि है। और बुद्धि के भी जो प्रकार माने गए हैं, प्रज्ञा बुद्धि, मेधा बुद्धि, ऋतंबरा बुद्धि। ऋतंबरा बुद्धि वह होती है जो हमें ईश्वर से मिलाने के लिए हमारे अंदर विवेकनी शक्ति को उत्पन्न करती है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अनेक अनेक तरह के भाव जो है वो मुझसे ही प्रकट होते हैं। तो उसमें उन्होंने जिस प्रकार से बताया है, सबसे पहला शब्द दिया है बुद्धि का, उसके बाद में कहा है ज्ञान। ज्ञान से मतलब तो सीधा ही ज्ञान है, जानना। और आत्मज्ञान को ही वास्तव में ज्ञान कहा जाता है। और जो भी सांसारिक विद्याएं होती हैं, सांसारिक विद्याओं के द्वारा जो हमें एक कौशल प्राप्त होता है, जिसको हम स्किल कहते हैं,
उसका प्राप्त होना वह विद्या हो सकती है, वो एक प्रकार की जानकारी है जिसको आप ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा आप सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपना कार्य करते हैं। उसके बाद आती है शिक्षा, और शिक्षा में भी एक बात ध्यान रखने की होती है कि सीख मिलना, सीखना सिखाया जाता है जब आपके अंदर के स्किल को डेवलप करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ज्ञान जो है वो सूचना भी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों के पास में सूचनाएं बहुत होती हैं, इंफॉर्मेशन बहुत होती है, छोटी छोटी जानकारियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनको हम ज्ञानी नहीं कह सकते। जब तक अनुभूति ना हो जाए, जब तक उसको अनुभव न कर लिया जाए। तैरने के संबंध में जानकारी जुटा लेना एक बात है, लेकिन व्यक्ति से कहा जाए कि ये पीएचडी आपने कर ली, लेकिन आप तैरना जानते हैं क्या? बोले पानी में तो कभी नहीं उतरे, तो वो शब्द जाल है। और ऐसे व्यक्ति को अगर पानी में उठाकर फेंक दोगे तो आप देखिए कि वो डूब जाएगा। और जिसने कोई पीएचडी नहीं की, जिसके पास में कोई थ्योरी वाली बातें भी नहीं है, लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल है, तैरना जानता है, बस वास्तव में ज्ञान तो उसके पास है। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि और ज्ञान, और उसके बाद एक शब्द का प्रयोग किया है, असम्मोह। सम्मोह जो है भ्रम को कहते हैं, और भ्रम रहित हो जाना उसको असम्मोह कहा गया। कार्य को कुशलता और योग्यता से संपन्न करने का जो विवेक है, ऐसे विवेक पूर्वक जीवन जीने को कहा जाएगा कि वो असम्मोह है। अब ये जरा देखने वाली बात है कि हम लोग सभी मोहित रहते हैं, हिप्नोटाइज जैसे किसी को कर दिया गया हो। अपने अपनी चीजों में इतने सम्मोहित रहते हैं कि हम लोगों का अपना विवेक कार्य नहीं करता। किसी की बातें सुनने के बाद में, किसी के द्वारा बहकाने के बाद में हम लोग जो उसकी बात को ही मानने लग जाते हैं, तो वो भी अपने आप में एक तरह का सम्मोहन है। कुछ लोग इतने ढंग से अपनी बात मनवा लेते हैं कि हमें लगने लग जाता है कि ये सही बोल रहा है, और कहने के अपने ढंग होते हैं। एक फ्रांस में पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों से कहता है कि मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं, कि ये एक मेरा वचन है। अब तुम इसको ध्यान में रखो और ये समझो कि मैं इसको अब प्रूफ करना चाहता हूं, इसको सिद्ध करना चाहता हूं कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं, और मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं दर्शन शास्त्र पढ़ा रहा हूं, फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं। तो अब वो बच्चे सब उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इसको हम कैसे समझें। बोले ये बताइए कि पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे महान देश कौन सा है? सब बच्चों ने कहा कि सबसे महान देश, हर कोई अपने देश को मानता है। बोले इसका मतलब हुआ कि फ्रांस जो है हमारा देश दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश है। तो बोले बिल्कुल ठीक, कि अब ये बताइए कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पवित्र और श्रेष्ठ स्थान कौन सा होता है? बोले जहां शिक्षा दी जाती है, जहां व्यक्ति को के अज्ञान को हटाया जाता है, जहां व्यक्ति के अंदर की अविद्या को हटाकर ज्ञान की रोशनी दी जाती है। बोले वो विद्यालय, कॉलेज? बोले हाँ। बोले आप बताइए कि सारे कॉलेज में सबसे श्रेष्ठ कॉलेज कौन सा है? तो सबने कहा वो तो हमारा ही है। बोले अब यहाँ जो पढ़ाया जाता है तो बहुत तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं, उनमें बताइए सबसे श्रेष्ठ विषय कौन सा है? क्योंकि व्यक्ति जीवन जीता है तो जीवन दर्शन के आधार पर जीता है। जानकारियां देने वाले तो और सारे विषय हैं, लेकिन जिसमें जीवन का दर्शन दिया जाता है वो कौन सा विषय है? सबने कहा साहब फिलॉसफी है। बोले उस फिलॉसफी को आप पढ़ रहे हैं,
अब इस फिलॉसफी को पढ़ने वालों में आप देखिए, और सब पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं? बोले साहब वो तो सामान्य विषय पढ़ा रहे हैं। बोले जो श्रेष्ठ विषय पढ़ा रहा है वो कौन है? बोले आप। बोले श्रेष्ठ कौन हुआ अब ये बताओ? बोले साहब आप ही हुए। कहानी समाप्त। और बच्चों ने मान लिया कि श्रेष्ठ क्या हो सकता, बस यही है। और अब उसके बाद यहां रुक जाने से बात नहीं बनती। उसके बाद ये कहा जाता गर्व करो कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम महान हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। अब अपने नाम के आगे श्रेष्ठ लगा लो। अब ये तो मान लिया, उसके बाद में दूसरे कौन है? बोले निकृष्ट लोग, निकृष्ट, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, महान हम। ये एक सम्मोहन है व्यक्ति के दिमाग में, ये भर देना कि बस हम श्रेष्ठ हैं और दूसरा श्रेष्ठ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद सवाल आता है कि ये सम्मोहन देने वाले लोगों का व्यवहार कि जीने का अधिकार किसको? श्रेष्ठ को। इस दुनिया में भीड़ बढ़ा रखी किसने? बोले ये मूर्ख लोगों ने। ये किस तरह जीते हैं? बोले दूसरों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। इनको जीने का अधिकार? बोले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ऐसी किताबें बना रखी हैं लोगों ने, और ऐसा जहर भर रखा है लोगों के दिमाग में कि बस हम ही राज करेंगे, बाकी राज नहीं कर सकता, हम ही जी सकते हैं, हम में कोई मिलकर रहेगा तो ठीक, नहीं तो उसे जीने का अधिकार नहीं। ऐसी पुस्तकें बना रखी इन लोगों ने। अब उनका क्या करोगे आप? ये इस तरह का सम्मोहन है जिसके आधार पर आप देखिए कितनी हत्याएं और कितने तरह के उपद्रव इस दुनिया में चल रहे हैं। इसलिए विवेकनी बुद्धि का होना आसान बात नहीं है। कोई हमारे अंदर की बुद्धि को जागृत कर सके। मैंने पीछे आपको ये बताया था कि एक समस्या और होती है कि भगवान कौन सी भाषा में सुनते हैं, तो सब कहते हैं हमारी वाली भाषा में सुनते हैं। बस वो संस्कृत में सुनेंगे, संस्कृत वाले भी कहते हैं कि नहीं ये वाली भाषा नहीं, वैदिक संस्कृत जो है, जो वैदिकी संस्कृत है वो वाली, उसमें सुनेंगे भगवान, बाकी में नहीं सुनेंगे। एक ने कहा अरबी में सुनते हैं, एक ने कहा फ्रेंच में सुनते हैं, तीसरे ने कहा जर्मन भाषा जो है उसी में सुनते हैं भगवान। एक और आ गए, उन्होंने कहा कि हिब्रू वही मूल भाषा है, बाइबल उसमें आई है। अब समस्या पैदा कर दी गई है। और वास्तविकता में जब जाओगे तो भगवान कौन सी भाषा में सुनते हैं? जो भाषा हृदय से निकलती है, जो हृदय के भाव हैं, जो हृदय का प्रेम है, ये भाषाएं मनुष्य तक हैं, वहां तक व्यक्ति का प्रेम पहुंचता है। अब उसके बाद कुछ वो मिल जाएंगे, अच्छा आपने हमारी भाषा को गलत ठहराया, हमारी भाषा ठीक नहीं है। अब जो असली ज्ञानी है बेचारा वो हाथ जोड़ेगा, बोले साहब आप ही ठीक हो, बाकी हम तो नहीं ठीक। इसलिए बुद्धि के द्वारा आप ठीक से समझ सकें, वो विवेकनी बुद्धि जो है, उसी की प्रार्थनाएं जो सबसे अधिक गायत्री मंत्र संसार भर में प्रचलित हो गया और प्रसिद्ध हो गया, जबकि गायत्री छंद तो उसके अनुसार तो मंत्र वेदों में बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि बुद्धि जो निश्चयात्मिका है, जो हम जिससे निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं, और ये ध्यान रख लीजिए कि हमारा जीवन जैसा चल रहा है और जैसे हम सुख दुख भोग रहे हैं, और सबके पीछे हमारे पिछले निर्णय, डिसीजन जो हमने अपनी बुद्धि के द्वारा लिए थे, उनके कारण आज हमारी ये हालत है जो भी हमारे, और आगे जो भी हालत होगी वो हमारे निर्णयों के कारण होगी जो आज निर्णय हम ले रहे हैं। और निर्णय लेने का काम करती है आपकी बुद्धि। इसलिए चाणक्य ये बोलते थे कि सब कुछ छीन लेना भगवान मेरा, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बुद्धि मत छीनना, क्योंकि अगर ये मेरे पास है मैं सब चीजें फिर से वापस लेकर आ जाऊंगा।
याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधया अग्नि मेधा विनम कुरु। जो बुद्धि तुमने परमेश्वर मेरे ज्ञानी ध्यानी ऋषियों को पूर्वजों को दी, जिससे उन्होंने जीवन में सुख का संचार किया, वही सुबुद्धि मुझे तू आज दे। ये वैदिक प्रार्थना है।